आज हम प्रारंभ कर रहे हैं भूगोल, ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में भूगोल और अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी में भूगोल यानी कि भूविज्ञान और अंग्रेजी में ज्योग्राफी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम ज्योग्राफी में देखेंगे सबसे पहला बात, जो भूगोल होता है। भूगोल अंग्रेजी में जियोग्राफी, अंग्रेजी में जियोग्राफी। यहाँ भूगोल अर्थात ज्योग्राफी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इस भूगोल की जरूरत और ज्योग्राफी की जरूरत क्यों पड़ी? आखिरकार भूगोल आया कहाँ से? भूगोल को सर्वप्रथम किसने लाया इस दुनिया में? भूगोल सब्जेक्ट जो है हमारा आया कहाँ से, कैसे आया? भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? भूगोल आखिरकार क्यों जरूरत पड़ा कि भूगोल को लाया गया? भूगोल आखिरकार लाया क्यों गया? ये सभी प्रश्नों के सवाल जो हैं आप सभी के मन में भी, सभी सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। शायद मेरे ख्याल से आपको कोई इतना जवाब मिलेगा कहीं है कि नहीं पता नहीं, पर हम आज आपको दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखते हैं आपके इन सवालों के जवाब जो हैं, वो सवाल के जवाब कई प्रकार के जवाब है, पर इनका कई प्रकार के जवाब के साथ साथ कई प्रकार के सवाल जो हैं उनके कई प्रकार के जवाब भी हैं। और कई प्रकार के जो सवाल हैं वो सवाल तो किसी के मन में खौंधते रहते हैं कि इसका जवाब मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा। आप गूगल टाइप करते होंगे, यहाँ वहाँ खोजते होंगे, आपको सही जवाब नहीं मिलता होगा। तो आज हम बताते हैं आखिरकार भूगोल जो है प्रारंभ किया गया, या भूगोल क्यों प्रारंभ किया गया, क्यों भूगोल लाया गया, क्या थी वजह भूगोल भूगोल की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, भूगोल की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि पहले तो यही समझिए कि जो ये भूगोल लिखा है, या जो भूगोल लिखा है, तो दोस्तों देखते हैं भूगोल, तो ये भूगोल है। इस भूगोल का अर्थ क्या है तो देखते हैं। इस भूगोल का अर्थ है भू अर्थात पृथ्वी। यह हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है? गोल। इस भूगोल का अर्थ है जो भूगोल है, इस भू और गोल का अर्थ क्या है? भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोला। परंतु पृथ्वी गोल नहीं है, क्योंकि पृथ्वी हमारा कैसा है? जियोड है। अर्थात पृथ्वी हमारे कोई एक रूप से प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ गोलीय संरचना नहीं है। क्योंकि जब प्रकृति किसी चीज को बनाता है या बनाती है और कोई ऐसी चीज हो गई जिसमें क्या होता है कि उसकी संरचना गोल नहीं बनाता है, क्योंकि जो पृथ्वी हमारा है और पृथ्वी हमारी गोल नहीं है। अर्थात पृथ्वी जो है वो कहीं कहीं क्या है, कहीं गड्ढे, कहीं ऊंचास वाली जमीनें हैं, कहीं एकदम सपाट है, तो कहीं मैदानी इलाका है, कहीं पर्वत पठार है, कहीं माउंटेन पर्वत ऐसे ऊंचे ऊंचे छोटे छोटे पठार सब है, जिसकी वजह से पृथ्वी क्या है? ऊंच और खाल, यानी कि कहीं गड्ढे हैं तो कहीं ऊंचे हैं। इसलिए हमारा पृथ्वी क्या है? पूर्ण रूप से गोल नहीं कहते, उसको हम जियोड कहते हैं। अर्थात पृथ्वी को हम जियोड कहते हैं, यानी कि जिसकी संरचना गोल न हो, जगह जगह पर धंसी हो,
जगह जगह पे उठी हो, पूर्ण रूप से गोल न हो, उसे हम जियोड कहते हैं। यानी कि टेढ़ी मेढ़ी संरचना के आकृति को हम जियोड कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी कैसी है? हमारी पृथ्वी जियोड है। तो यह होगा हमारे पृथ्वी और भूगोल के बारे में। अब भूगोल ये जो शब्द आया है, यह भूगोल शब्द आया कहाँ से? यह भूगोल को लाया किसने था सर्वप्रथम, और इस भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो आज जान लीजिए, इस भूगोल शब्द का जो प्रयोग किया गया है, इस भूगोल शब्द को एक प्राचीनतम वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इरेटोस्थनीज। उनका नाम था इरेटोस्थनीज। वो एक यूनानी वैज्ञानिक थे और यूनानी विद्वान थे वो, जिन्होंने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, कब दोस्तों? 3री शताब्दी ईसवी में, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ईसे पूर्व में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में क्या किए थे? इस भूगोल शब्द का उन्होंने पहली बार प्रयोग किया था। जो भूगोल शब्द है, इस भूगोल शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, तो इरेटोस्थनीज, ये जो इरेटोस्थनीज थे, ये क्या थे? ये एक यूनानी विद्वान थे। यूनानी क्या थे? विद्वान थे। तो जो यूनानी विद्वान थे, ये सर्वप्रथम पहली बार विश्व में, ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भूगोल शब्द को अपने मुख से, इन्होंने भूगोल शब्द की गणना की और भूगोल शब्द को इन्होंने सबसे पहले गढ़ा था। और यह जो भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने जो किया था, यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। और जो इरेटोस्थनीज थे, इन्होंने जब इसका प्रयोग किया तो क्या हुआ इसके आगे? तो जब इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया, तो इस शब्द के प्रयोग के पश्चात इन्होंने तो हिंदी में प्रयोग किया भूगोल, परंतु क्या हुआ? जो अंग्रेजी में शब्द का प्रयोग हुआ, जिसको कहते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी, जो जियोग्राफी शब्द है अंग्रेजी का, यह अंग्रेजी का शब्द किससे बना है? यह अंग्रेजी का शब्द ग्रीक भाषा से बना है। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। और इस जियो का अर्थ होता है, जो जीईओ है, इस जियो का अर्थ होता है किस भाषा में? ग्रीक भाषा में। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्रीक भाषा में। और ग्राफी का अर्थ होता है, ग्राफी का अर्थ होता है क्या? इसका अर्थ होगा किसी चीज की गणना करना या उसका अध्ययन करना। इसे कहते हैं हम जियोग्राफी। यानी कि पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी की गणना करना ही जियोग्राफी कहलाता है। तो यह शब्द का प्रयोग ग्रीक शब्द से लिया गया है, जियोग्राफी का। जो जियोग्राफी शब्द है अंग्रेजी का, इस शब्द को ग्रीक भाषा से लिया गया है। और ग्रीक भाषा में जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है गणना करना। इतना समझ में दोस्तों? तो ये हमारा क्या हो गया? जियोग्राफी। अब इस जियोग्राफी में क्या है? इस जियोग्राफी में हम देखते हैं बहुत सी सारी चीजें आती हैं दोस्तों। जो जियोग्राफी में इतना समझ में आ गया है ना दोस्तों, कि आखिरकार भूगोल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, कैसे नहीं। और ये चीज समझ लगते हैं क्या? इसी लगे समय में ये भी देख लीजिए कि भूगोल के जनक हमने नहीं बताया आपको। भूगोल के जनक कहीं लिखा नहीं, ने कहीं नहीं लिखा हूँ। तो जो भूगोल के जनक, यानी कि भूगोल के जनक, भूगोल के जो जनक थे दोस्तों, वो हिकेटियस, 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 हिकेटियस नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने भूगोल
भूगोल की क्या की है, इन्हीं ने खोज की थी, यानी कि इनको भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, भूगोल का जो जनक है उसे हम हिके टीएस नाम से जानते हैं। भूगोल के जनक कौन है, तो हिके टीएस। लेकिन भूगोल शब्द कहाँ से आया, भूगोल की गणना पर सर्वप्रथम किसने की, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वो इरेटोस्थनीज के द्वारा हुआ है। और ज्योग्राफी शब्द का जो अंग्रेजी में प्रयोग किया गया है वह ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। भूगोल में जो हम भूगोल पढ़ते हैं या भूगोल, इस भूगोल में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। इस भूगोल में ये अकेला भूगोल एक अकेला भूगोल नहीं है दोस्त, क्योंकि कहने वाले तो बहुत लोग कहते थे भूगोल आज पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी बस इतना नहीं है। भूगोल में अगर आप देखेंगे तो लगभग आपके कम से कम 8-10 सब्जेक्ट मिलते हैं, इससे कम मिलते ही नहीं है। और वो 8-10 सब्जेक्टों का नाम हम ऐसे ही बोल देते हैं, लिखेंगे नहीं, बोल दे रहे हैं हम, क्योंकि आपको जब पढ़ाएंगे तो ये ज्योग्राफी के अंतर्गत वो 8-10 शब्द आए सब्जेक्ट आएंगे। जैसे पहला सब्जेक्ट क्या है भूगोल में, भूगोल के अंतर्गत पहला आएगा खगोलीय विज्ञान, जिसे हम रसियन भाषा में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। रसियन भाषा में उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि जो एस्ट्रोनॉमी होता है यह भूगोल का पहला पार्ट है। ठीक, जिसे हम खगोल विज्ञान कहते हैं हिंदी में, परंतु यह कैसी भाषा है, यह रसियन भाषा से रखा गया है एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि रसिया के लोगों ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड की खोज में गए थे। और रसिया से पहले भी बहुत लोग गए, ऐसी बात नहीं है, परंतु रसिया के लोगों के द्वारा इस खगोल विज्ञान की संरचना ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, इसी लोगों की भाषा के द्वारा रखा गया एस्ट्रोनॉमी। तो जो एस्ट्रोनॉमी है उसे खगोल विज्ञान कहते हैं। और इसी में दूसरा हो जाएगा हमारा भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, ठीक है, ये भू आकृति विज्ञान। इसी में आएगा जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी जिसे कहते हैं। इसी में आएगा जल विज्ञान, इसी में आएगा समुद्र विज्ञान, इसी में आएगा हिमनद विज्ञान, इसी में आएगा मृदा भूगोल यानी कि मिट्टियों का अध्ययन, इसी में आएगा आपका स्वास्थ्य भूगोल, इसी में आएगा पारिस्थितिकी भूगोल, इसी में आएगा आपका मानचित्र, और इसी में एस्ट्रोनॉमी के बाद जो आता है जियोलॉजी आता है, टोपोग्राफी आता है, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाता है, फिर इंडियन ज्योग्राफी आ जाता है। तो इतने सारे सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ने पड़ते हैं। ये आपका भूगोल का सविस्तार एक वर्णन हो गया कि आखिरकार भूगोल क्या होता है, भूगोल क्यों लाया गया। भूगोल को इसीलिए लाया गया क्योंकि जो भूगोल है वह हमारी पृथ्वी से लेकर उस ब्रह्मांड तक की, जो भूगोल है वह हमारी पृथ्वी से लेकर उस ब्रह्मांड तक की संरचना के बीच में आने वाले सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वातावरण, वायुमंडल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव मंडल, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जितने भी चीजों का अध्ययन करते हैं हम, वह सब भूगोल ही कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आप किसे कहते हैं भूगोल। भूगोल वह है जो हमारी पृथ्वी से लेकर, जो हमारी पृथ्वी से लेकर के क्या है, वायुमंडल के या सौर मंडल के या ब्रह्मांड के उस अंतिम छोर से लेकर पृथ्वी के छोर तक के बीच में जो भी सारी चीजें आती हैं, वो चाहे मृत चीजें हो चाहे सजीव चीजें हो, वो जीवित हो या मृत हो, उन सभी चीजों का, उन सभी चीजों में अध्ययन क्या करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन, जल का अध्ययन, मौसम का अध्ययन, वायुमंडल का अध्ययन, पृथ्वी कई भागों का अध्ययन, जैसे क्षोभ मंडल,
समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ये पृथ्वी के सब अलग अलग हिस्से होते हैं, इनका अध्ययन करना है। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में मंदाकिनी, देवयानी, NSG-33, ये सभी जो आपके नाम आते हैं सौरमंडल में, उन सभी का अध्ययन करना हमारा क्या कहलाता है? हमारा भूगोल कहलाता है। तो यह हमारा हो गया भूगोल की एक परिभाषा हो गई। ठीक है दोस्तों, तो अब भूगोल में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा एस्ट्रोनॉमी होता है, किसे कहते हैं हम? खगोलीय विज्ञान। ये हमारा एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय खगोलीय विज्ञान। ये दोस्तों, यह खगोलीय विज्ञान, ये जो खगोलीय विज्ञान है, इसको प्राचीन भाषा में क्या कहा गया? एस्ट्रोनॉमी कहा गया। खगोलीय विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? खगोलीय विज्ञान की परिभाषा इस वीडियो में दोस्त हम इतना ही देखते हैं। बाकी के अगले वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम एस्ट्रोनॉमी, यानी कि खगोल विज्ञान। क्या होता है खगोल विज्ञान? खगोल विज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी? खगोल विज्ञान को सर्वप्रथम किसने खोजा? सब हम पढ़ेंगे विस्तार से पूर्वक। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी आपको सवाल लगेगा, आपको कन्फ्यूजन रहेगा दोस्त, हमें लगेगा कि हमने कुछ यहाँ पे गलत बताया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज किया करिए। थैंक यू।